देश की सेना में स्वदेशी हथियारों का बढ़ा दमखम, खतरनाक मिसाइलों की ताकत से दुश्मन हैरान, फाइटर जेट की तकनीक देख चीन का छूटा पसीना। दोस्तों, देश अब सेना को स्वदेशी हथियारों से लैस करने में लगा है और इसके लिए बेहद तेजी से काम किया जा रहा है। देश की मिसाइलों का वो दमखम है कि दुनिया भारत से मिसाइलें खरीदना चाहती है। हर रेंज की भयंकर ताकतों से लैस मिसाइलें देश के पास मौजूद हैं, जिन्हें हवा, समंदर और जमीन से लॉन्च करने की क्षमता हमारे पास है। इसके अलावा हम एक साथ कई टारगेट को बर्बाद करने की ताकत भी रखते हैं। देश के अंदर तमाम रक्षा निर्माण इकाइयां स्थापित की गई हैं। प्राइवेट सेक्टर को रक्षा निर्माण की अनुमति दी गई है, जिससे उत्पादन में तेजी लाई जा सके। इतना ही नहीं, मिसाइलों के अलावा हवा में ताकत के लिए फाइटर जेट बेहद जरूरी होते हैं और भारत के पास स्वदेशी फाइटर जेट भी मौजूद हैं, जिनका भारी निर्माण देश के अंदर किया जा रहा है, जिससे देश की हवाई क्षमता को मजबूत किया जा सके, देश के दुश्मनों को जवाब दिया जा सके। दोस्तों, इस स्वदेशी जेट की ताकत का वो जलजला है कि इसे देखकर दुश्मनों की नींद उड़ जाती है, चीन के पसीने छूट जाते हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने चीन पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सवाल उठता है कि आखिर किस खबर ने देश के दुश्मनों की नींद उड़ा दी है? देश की हवाई क्षमता में किस इजाफे को लेकर बीजिंग में भगदड़ है? कौन सा हथियार मचाने वाला है बवंडर? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। तेजस MK-1A की पहली खेप जल्द होगी सेना में शामिल। अजेय हो जाएगी भारतीय वायुसेना, चीन का निकलेगा दम। इस्लामाबाद में मची भगदड़, बीजिंग में पसरा भयंकर सन्नाटा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को जल्दी ही तेजस फाइटर जेट MK-1A मिलने जा रहा है, जिसके बाद वायुसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से इस साल जुलाई में इंडियन एयरफोर्स को पहले तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की डिलीवरी देने की संभावना है। इस साल मार्च में इसकी पहली उड़ान के बाद तेजस MK-1A के इंटीग्रेशन ट्रायल चल रहे हैं। ट्रायल की ये प्रक्रिया जुलाई तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद पहले जेट की डिलीवरी एयरफोर्स को दे दी जाएगी। सवाल उठता है कि कितने फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को मिलने वाले हैं, इनकी ताकत क्या है? तो दोस्तों, एयरफोर्स और HAL के बीच 48,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। इस अनुबंध के तहत 83 जेट वायुसेना को मिलने हैं। इन 83 जेट के अलावा भी भारतीय वायुसेना 97 अतिरिक्त लड़ाकू विमानों के लिए ऑर्डर देने की योजना बना रही है। दोस्तों, अगर इसकी ताकत की बात करें तो LCA तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट जेट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार से लैस हैं। इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हैं। इसके 2 स्क्वाड्रन अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। इसमें स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर दिए हैं। इस फाइटर एयरक्राफ्ट की लंबाई 43.4 फीट है। HAL के साथ किए गए करार में LCA तेजस का एडवांस्ड वर्जन मार्क 1A फाइटर जेट 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा में उड़ान भर सकता है। ये फाइटर जेट 6 तरह की मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। वायुसेना के बेड़े में तेजस के शामिल होने के बाद पुराने मिक्स रीच के विमानों को हटाया जाएगा। तेजस MK-1A की खूबियों का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसकी तैनाती से दुश्मन की हालात खराब हो जाएगी। राजस्थान के जोधपुर में नए तेजस के साथ तीसरा स्क्वाड्रन बनेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान अब किसी तरह की हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। दोस्तों, इसकी तुलना पाकिस्तान के JF-17 से की जा रही है। सवाल उठता है कि तेजस के मुकाबले पाकिस्तानी जेट कितना ताकतवर है, किन क्षमताओं से है लैस? तो दोस्तों, तेजस MK-1A एयरफ्रेम में इजरायली सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एरे रडार हैं। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी का कहना है कि तेजस में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और दृष्टि, हैंड्स ऑन थ्रॉटल और स्टिक कंट्रोल सिस्टम, एवियोनिक्स स्वीट के साथ ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम और GPS प्रणालियां भी हैं। सभी तेजस वेरिएंट में 30 mm रूसी GSH-31 गन होगी, जिसे उपयोग करने और बनाए रखने में भारतीय वायुसेना के पास बड़ा अनुभव है। वहीं पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 चीनी KLJ-7A AESA रडार का उपयोग करता है, जिसकी अधिकतम सीमा 170 किलोमीटर होने का दावा किया गया है। इसके JF-17 में उन्नत एवियोनिक्स स्वीट, उन्नत डेटा लिंक सिस्टम, नाइट विजन संगत डिस्प्ले, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक और GPS क्षमता है। JF-17 को रूसी GSH-23 डुअल बैरल 23 मिलीमीटर तोप से लैस किया जा सकता है। JF-17 विभिन्न अनगाइडेड बम, सैटेलाइट निर्देशित बम, रॉकेट, एंटीशिप मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइलों का उपयोग कर सकता है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अपनी एयरक्राफ्ट के लिए ज्यादातर पुर्जे आयात करता है, जबकि भारत 65% से ज्यादा पुर्जे खुद बनाता है, जो देश की मजबूत क्षमता का प्रदर्शन करती है। वहीं देश फिलहाल 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका के लिए जी जान से जुटा है। सवाल उठता है कि 5वीं पीढ़ी के विमान निर्माण की दिशा में देश कितना आगे पहुंच चुका है, ये देश के लिए कितना जरूरी है, इसकी क्या ताकत बनाती है इसे खास। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। जल्द ही 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बचाएगा तहलका, हथियारों के मामले में बढ़ जाएगी देश की आत्मनिर्भरता, दुश्मनों की धड़कनें होंगी तेज, रडार की पकड़ से होगा बाहर। दोस्तों, तेजस के बाद भारत अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट निर्माण में पूरी क्षमता के साथ जुटा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों पड़ोसी दुश्मन चीन, पाकिस्तान के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद हैं। इसीलिए भारत ने अपने एमका प्रोजेक्ट को गति दे दी है। दोस्तों, एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत की 5वीं श्रेणी का स्वदेशी लड़ाकू विमान है। 2021 में भारत ने एरो इंडिया शो में एमका के डिजाइन और मॉडल को पहली बार दुनिया को दिखाया था। लड़ाकू विमानों के डिजाइन तैयार करने वाली स्वदेशी एजेंसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और डीआरडीओ ने इस मॉडल को पेश किया था। ये भारत का पहला 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा, जिसके स्टेल्थ फीचर्स के चलते दुश्मन की रडार को इसे पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। भारत का ये एमका फाइटर जेट एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बीवीआर मिसाइल, प्रेसिशन स्ट्रोक क्षमता सहित क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट करने की क्षमता है। स्टेल्थ एयरफ्रेम के अलावा इसमें आईसा रडार, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट और सेंसर डाटा फ्यूजन भी होगा। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, तो रूस के पास सुखोई 57 है। चीन भी दावा करता है कि उसके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, लेकिन देश विदेश के रक्षा मामलों के जानकार J-20 में स्टेल्थ फीचर्स पर सवाल खड़े कर चुके हैं। एयर स्पेस में लड़ाई के वक्त स्टेल्थ फाइटर जेट ही बाकी सभी लड़ाकू विमानों का नेतृत्व करता है और दुश्मन की सीमा में सबसे पहले दाखिल होता है। दोस्तों, इस फाइटर जेट के निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट के अप्रूवल का इंतजार था, अब इसके डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। 2 साल के भीतर ये बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है और ये पहली उड़ान उसके 1 साल बाद भर सकेगा। दोस्तों, देश के स्वदेशी जेट तेजस की मांग दुनिया भर में हो रही है। वहीं अब हम 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहे हैं। इसके अलावा देश खतरनाक मिसाइलों पर भी मजबूती से काम कर रहा है और अपने पुराने हथियारों को अपडेट करके उन्हें खतरनाक बनाता जा रहा है। तो दोस्तों, देश की बढ़ रही रक्षा ताकत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।